नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अश्विनी नक्षत्र पर देखी है, तो आपको याद होगा कि हमने जाना था कि अश्विनी नक्षत्र राशि चक्र का पहला नक्षत्र है, जो नई शुरुआत, गति, उपचार और नए इनिशिएटिव्स का प्रतीक है। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी अश्विनी नक्षत्र की वीडियो नहीं देखी, sir, I would request to go to my channel Astro Mohit Ahuja and watch the video on Ashwini Nakshatra and do share the feedback with me. And if you have not subscribed it yet, do subscribe it. अब भरणी नक्षत्र, यदि अश्विनी नक्षत्र जीवन की शुरुआत है यानी बिगनिंग का प्रतीक है, तो भरणी उस जीवन को धारण करने का मतलब टू बियर, उसका पोषण करने का, जिम्मेदारियां निभाने का और कर्मों के परिणामों को स्वीकार करने का प्रतीक है। यही कारण है कि भरणी नक्षत्र का संबंध यमराज से जोड़ा गया है, जो केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि धर्म, न्याय और कर्म फल के भी अधिपति हैं। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र यानी वीनस, जबकि इसके देवता है यमराज, जो केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि न्याय, धर्म, कर्म फल के भी अधिपति हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हुए भरणी नक्षत्र के बारे में और पढ़ते हैं। आगे टू स्टार्ट विद द बेसिक अबाउट भरणी नक्षत्र, ये ज़ोडिएक साइन के 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक है। ये राशि साइन मेष राशि एरिस राशि में आता है। इसके डायटी है यम, सिंबल है योनि, मीनिंग है हु बेयर्स, लॉर्ड है वीनस, गण है देवता मनुष्य, क्वालिटी है उग्र क्रूर। इस नक्षत्र के ट्री माने गए हैं आंवला और इंडियन गूसबेरी। अक्षर जो कवर होते हैं भरणी नक्षत्र में वो है ली, लू, ले, लो और कास्ट है चंडाल। सो टॉकिंग अबाउट भरणी नक्षत्र, मतलब बेसिक से, भरणी कैन रफली बी ट्रांसलेटेड इनटू ईदर बेयरिंग और शी हु बेयर्स। इनके प्लेनेटरी डाइटी है वीनस यानी शुक्र, जो कि रिलेट करते हैं ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स को। जिस साइन में ये आते हैं यानी मार्स, एरीज, जिसके लॉर्ड है मार्स, जो कि डिनोट करते हैं इंपल्सिव एनर्जी को। सन इस साइन में आके एक्सॉल्टेड होते हैं, जो कि डिनोट करते हैं इंडिपेंडेंट स्पिरिट को। मेन सिंबल भरणी नक्षत्र का है योनि। एंशिएंट कल्चर में दिस ऑर्गन as a symbol seen to represent fertile aspect of nature. Vedic point of view describes birth, death, transformation and regeneration. इनके डाइटी है यम, जो कि मृत्यु के भी देवता है। It is considered main presiding deity of the artist. He is supposed to be one of the 8 celestial gatekeeper. 8 में से एक गेटकीपर माने जाते हैं जो गार्ड करते हैं वो 8 डायरेक्शनल डोरवेज को या एग्जिट्स को, जिसके थ्रू एक सोल ट्रेवल करती है एक धरती पृथ्वी अर्थ प्लेन से टू द अदर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। वैदिक में यम को लॉर्ड ऑफ धर्मा से देखा गया। यम डिस्पाइट बीइंग ऑफ डेथ, हालांकि वो लॉर्ड ऑफ डेथ भी है, बट वो काफी जोवियल डाइटी भी है। His light-heartedness finds expression through Barney's playful enjoyness. अब ये यम के ऊपर है वे करना हर एक का एक्शन इन प्रेजेंट लाइफ, ताकि which can be assigned an appropriate new life। जैसे कि हम जानते हैं हमारी हर लाइफ पास्ट कर्मा पे डिपेंड है, जैसे कर्म वैसे फल। पद और चरण, अगर हम फर्स्ट चरण की बात करें 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट में फर्स्ट चरण आता है। नवांश इसका जाता है लियो साइन में, अक्षर है ली,
कीवर्ड डोनेट होता है पैशन। सेकंड चरण 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, नवांश है वर्गो, अक्षर है लू, कीवर्ड है इंटेंस एनर्जी। थर्ड चरण आता है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट्स, नवांश आता है लिब्रा में, अक्षर है ले, शार्प माइंडेड। चौथा चरण आखिरी चरण 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट, स्कॉर्पियो, लो, डीप अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा ईगल नक्षत्र है भरणी, एक बच्चे की तरह, हमेशा नई नई चीजें ट्राई करनी है सराउंडिंग्स में। इतना डिजायर है ऐसे जातकों में टू एक्सपीरियंस देयर सराउंडिंग टू द फुलेस्ट, कि मैं वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। समटाइम दीज नेटर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि जो इनमें एनर्जी लेवल होता है, एक तो शुक्रदेव, ऊपर से मंगल की राशि, द एनर्जी लेवल इज वेरी मच हाई। दे कैन बी इजिली अंडरस्टूड थ्रू मेंटल डिलेमा which young boys and girls goes through after puberty। मतलब मेंटली शांत प्रभाव से ही आप ऐसे जातक को समझा सकते हैं, otherwise they will not understand anything। Without proper guidance and understanding, Bharni natives are ready to jump into anything and everything without caution। अगर इन्हें गाइडेंस वो भी ना मिले तभी भी कूद जाएंगे कैसी भी सिचुएशन में, नहीं मैं कर लूंगा। थोड़ा सा इगोइस्टिक फैक्टर आ जाता है। Such natives are often strong characters who can withstand with many turbulence which life has to offer। अब जब हमने देखा है कि कहीं भी ये कूद जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में घुस जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है, पर यही एक्सपेक्ट से जो इनको एक्सपीरियंस मिलता है, ये किसी भी सिचुएशन, किसी भी टर्बुलेंस को पार कर लेते हैं। They do get down and moan and cry like infants sometimes। जब टर्बुलेंस आता है रुकते हैं, रोते हैं, पर ज्यादा देर वो स्टेशन सिचुएशन को पकड़ नहीं पाते, वो उसे क्रॉस कर लेते हैं। अब ये नक्षत्र जैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, अपहोल्डर ऑफ ट्रूथ, जस्टिस, मैच्योर स्ट्रगल। ये नक्षत्र ऑस्पिशियस भी है मैरिज के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, हालांकि फुलफिलिंग फैमिली लाइफ। ये सिंबलाइज करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज सेड टू बी ब्लेस्ड बाय गॉडेस पार्वती, द गिफ्ट ऑफ क्रिएशन। अब हम सिंबल की बात करते हैं, ये ऐसा गिफ्ट है प्रकृति के थ्रू, गॉडेस के थ्रू, जो कि क्रिएशन में हेल्प करता है। एंड द बेस्ट क्रिएशन जो है इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में, इज द गिविंग बर्थ। वन बॉर्न विद भरनी माना गया है विल रूल द वर्ल्ड। काफी लोग कहते हैं अनफिनिश्ड वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन यम नक्षत्र। ये नक्षत्र हमें पढ़ाता है ट्रुथ ऑफ लेटिंग गो एंड फ्लोइंग फ्रीली। जाने दो, छोड़ दो, ज्यादा देर पकड़ के मत रखो। पर जो जातक ज्यादा देर किसी भी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, किसी बात को, उनके लिए निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इट रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क, इट गोज थ्रू इमेंस पेन इन लाइफ। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। अगर ये चीज नेटिव समझ लें तो सारे नेगेटिव चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क will pay off definitely। It surrounds the energy of innovation, not lean on anyone, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते ज्यादा, इंडिपेंडेंट करना है। कई बार ये चीज नेगेटिव इस वे में हो जाती है कि कभी गाइडेंस भी नहीं लेते, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं सही हूँ हमेशा। ऐसे जातकों के लिए फ्रीडम मैटर द मोस्ट। कोई भी काइंड ऑफ डोमिनेंस एक्सेप्टेड नहीं है। दे हैव अ हाई एंगर इशू एज वेल। दे डू नॉट टॉलरेट इनजस्टिस एट ऑल। दे आर क्रिएटिव, नेटिव ऑफन हैव मोर देन वन आर्टिस्टिक टैलेंट। Writing comes naturally to the burning नक्षत्र people। They are devoted to family, friends and honor। Family, friends के लिए आगे रहते हैं हमेशा। Burn is the one who bears the responsibility to give transformation। जैसे हमने शुरू में पढ़ा, to bear, ability to make
थिंग्स अलाइव एंड वर्किंग अगेन, गुड गाइड भी बोलेंगे। जातक इस नक्षत्र में बॉर्न हुए विल बियर पेन इन लाइफ, but they will transform that pain into boom if they go in the right direction. They are not attached to anything which creates an obstruction in path. They are aggressive by nature. Such natives usually have a large and expressive eyes both, expressive होगी, prominent head होगा, medium sized lips होंगे. Their smile is their most distinguishable feature. Such native always tries to break social norms, one way or the another. They have a highly explosive energy. कुछ प्रोफेशंस जो इस नक्षत्र में कवर होते हैं, जैसे बेबी सिटर, नैनीज, नर्सेज, स्कूल टीचर्स, वो सारे प्रोफेशन विच इन्वॉल्व चिल्ड्रन. इन द डॉक्टरेट लाइन, गायनेकोलॉजिस्ट आर कवर्ड इन दिस नक्षत्र. All professions connected with birth and death, considering it's a transformation nakshatra. Profession related to fertility clinics, film and entertainment industry, photographs and models, considering शुक्र का नक्षत्र है ये. अब मून इन भरणी नक्षत्र, जिनका जन्म नक्षत्र भरणी है, कुछ characteristics from the basic perspective. They would be having disciplined mind, spiritualistic along with materialistic. They are master in playing mind games. They have a strong personality with a passionate and fiery nature, strong willpower, desire to succeed, take new challenges. ऐसे जातक इमोशनल भी होते हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रबल्स में भी रहते हैं. ऐसे नेटिव जनरली अपने आप को हमेशा अकेले समझते, दे फील लोनली, चाहेंगे साथ और भी लोगों सपोर्ट करने के लिए. दे आर मिसअंडरस्टूड, many times they are isolated at times in a life. Their creative sensuality, deep appreciation for beauty, natural storyteller भी होते हैं. ऐसे अदर प्लैनेट्स इन बर्नी नक्षत्र, अब किसी जातक का सन प्लैनेट इज इन बर्नी नक्षत्र, so will be a king like, high status, provider of justice, knowledge of आत्मा ज्ञान, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, गुड हेल्थ होती है, वेल विद अदर्स, अच्छी लाइफ लीड करते हैं, एजुकेटेड होते हैं, करेजियस होते हैं, दिल के साफ होते हैं, बट दे हैव अ बर्डन ऑफ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऐसे जातक सीक्रेटिव एंड हिडन पर्सनैलिटी भी होते हैं, ज्यादा इन्हें समझ नहीं पाता कोई. मार्स इन भरणी नक्षत्र, मंगल, कमांडर, हेड ऑफ सीक्रेटिव, मार्शल आर्ट, लव एंड लाइफ विल बी फुल ऑफ इमोशनल स्ट्रगल. पैशनेट होते हैं, करेजियस होते हैं, दे बिकम्स पॉपुलर लीडर और सोशल एक्टिविस्ट. दे नीड टू लर्न टू चैनलाइज देयर एनर्जी, क्योंकि मंगल है, अगर एनर्जी सही वे में चैनलाइज नहीं हुई तो ये नेगेटिव वे में ले जाए. बुध इन भरणी नक्षत्र, नेटर्स आर आर्टिस्टिक परफॉर्मर, बट नेचर अनस्टेबल रहता है, कभी अच्छा कभी खराब, कभी गुस्सा कभी खुश. दे आर डांसर, गुड स्पीकर, दे अर्न मनी फ्रॉम लिटरेसी, दे विंस इन स्पेकुलेशंस. अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, पॉपुलर राइटर. गुरु जुपिटर इन भरणी नक्षत्र, ऐसे नेटिव रॉयल प्रीस्ट, रॉयल एडवाइजर, नॉलेज ऑफ रॉयल आर्ट. दे ग्रोज टू न्यू हाइट्स, विल पावर टू ओवरकम बैरियर्स, इंटेंस इमोशन. शुक्र Venus in Bharani Nakshatra. Such native are astrologers, can be architect, royal partnership, moves around high luxurious circle, well versed in social affair. Both again, social affairs here will be both positive and negative because there is a double energy of Venus. Skilled advisor, sensuality, intense emotional connection. Saturn in Bharani Nakshatra, relation of Yama and Shani in this. Both have a trouble history with parent. Such native can be judges, lawyer, क्योंकि कर्म के फैसला करने वाले हैं ये, इसलिए जजेस, लॉयर, स्पिरिचुअल लीडर्स, टीचर्स, हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, डू समथिंग सिग्निफिकेंट इन एजुकेशन, बट दे आर फुल ऑफ हार्डशिप. दे आर वेरी मच विलिंग टू नो अबाउट द रिलीजियस. ऐसे जातक जनरली
does not stay at one place. Poets workaholic. कुछ ऑस्पिशियस एक्टिविटी जो इस नक्षत्र में करी जा सकती है, जैसे कि एनी काइंड ऑफ अ क्रिएटिव एक्टिविटी, राइट, which are favored, good for severe or cruel destructive. Competitive activity, यम का है, फैसले का है. Procreative activities, any activity related to beginning and ending. All type of activities that require use of fire, considered it's a fiery sign, Aries. Activities that requiring self-discipline, like meditation, etc. Inauspicious activities, most unfavorable activity है travel, because Bharni जो yam है is related to traffic jam and accidents. It is not good for slow or gentle activities requiring calmness. It is better for ending than beginning as per the current call, as per the current timing. अब थोड़े लॉर्ड्स की बात करते हैं भट्टी नक्षत्र. मेन प्लैनेट कनेक्टेड टू दिस नक्षत्र है मार्स एंड वीनस. मार्स इज अ रूलर ऑफ एरीज, मेष राशि. वीनस इज अ प्लैनेटरी रूलर ऑफ भट्टी नक्षत्र. वीनस शुक्र set to be born in Bharni. Venus in Bharni act as a bringer of life, life में लाने वाला. In combination with मंगल, मार्स के साथ जब कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड है, it signifies death from the 8th house. वैदिक टेक्स्ट में शुक्राचार्य जो प्रिसेप्टर है दैत्यास की, वो प्रिसाइडिंग डाइटी भी है शुक्र. is supposed to be an adept at संजीवनी विद्या, क्योंकि संजीवनी विद्या उनके पास काफी थी. नॉलेज टू रेज डेड टू लाइफ, मरे हुए को जिंदा करने की तक की विद्या थी. इवन बृहस्पति गुरु जो कि प्रिसेप्टर है देवदास के, उनके पास भी ये नॉलेज नहीं थी. अ फैक्ट विच रेंडर्स देवास वीकर इन कंपैरिजन टू देवदास. ऑल गॉडेस, स्पेशली फर्टिलिटी गॉडेस, आर कनेक्टेड विद शुक्र. So again, this is a bit about Bharni Nakshatra, and thank you so much for watching this video. And I would request you to subscribe to my channel, like the video, and also share with your friends. But do comment as well, right? Give your feedback. It will help me to improve my content. Thank you so much.